हेलो एवरीवन। इमेजिन कीजिए एक ऐसे वर्ल्ड को जहां पे हफ्तों पहले अर्थक्वेक को प्रेडिक्ट करना पॉसिबल हो, जिससे कि हम काउंटलेस लाइफ को सेव कर सके, जहां पे हम अनब्रेकेबल कोड्स को बना करके अपने सारे सीक्रेट को सेफ रख सकें, जहां पर उन सारे डिजीजेस का क्योर ढूंढ सकें जिसको कि हम शताब्दियों से करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं ये सब पॉसिबल है विद वन ऑफ द वियर्डेस्ट पार्ट ऑफ फिजिक्स, एक ऐसा प्लेस जहां पे कैट कैन बी डेड एंड अलाइव एट द सेम टाइम, जहां पे पार्टिकल्स गैलेक्सी में कितने भी डिस्टेंस पर क्यों ना हो, वो एक दूसरे से इंस्टेंटली कम्युनिकेट कर सकते हैं, जहां पे केवल देखने से चीजें बदल जाती हैं। वेलकम to the mind-bending realm of quantum computing. In the next few minutes, हम एक ऐसे जर्नी पे जाने वाले हैं जहाँ पे हम हमारी सोच को about computers उसको चैलेंज करेंगे। This is a field where impossible seems possible. By the end of this video, हम ये समझ पाएंगे कि क्यों साइंटिस्ट और टेक जायंट्स इसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करने को तैयार है और किस तरीके से ये हमारे लाइफ को कुछ इस तरीके से चेंज कर सकता है वी हैव नेवर इमेजिन्ड। सो लेट्स डाइव इन द वर्ल्ड ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि क्वांटम कंप्यूटिंग होता क्या है। इमेजिन कीजिए कि आप एक बहुत बड़े मेज के थ्रू अपना रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये हम क्लासिकल कंप्यूटर की हेल्प से करें तो वो सारे डिफरेंट पॉसिबल पाथ्स को वन बाय वन चेक करेगा, लेकिन यही अगर हम क्वांटम कंप्यूटर की हेल्प से करें तो वो सारे पॉसिबल पाथ्स को एक बार में ही एनालाइज करता है, जिससे कि उसकी स्पीड एफिशिएंसी क्लासिकल कंप्यूटर से कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है। क्वांटम कंप्यूटर्स फिजिक्स के कुछ वियर्ड और वंडरफुल रूल्स पर बेस्ड है, जिसकी हेल्प से वो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, जिसकी हेल्प से उसकी जो स्पीड है एज कंपेयर टू क्लासिकल कंप्यूटर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर हम बात करें क्वांटम कंप्यूटिंग के हिस्ट्री की, तो बैक इन 1980s ब्रिलियंट माइंड्स सच एज रिचर्ड फाइनमैन, इन्होंने सोचा कि क्यों ना क्वांटम फिजिक्स का यूज करके सुपर पावरफुल कंप्यूटर्स को बनाया जाए। और इसी का इम्प्लीकेशन यह हुआ कि आज बड़े बड़े कंपनीज जैसे कि IBM, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल इस क्वांटम मार्वल के रेस में लगे हुए हैं। वी आर नॉट क्वाइट देयर येट, बट वी आर मेकिंग प्रोग्रेस एट अ क्वांटम स्पीड। अब हम बात करते हैं क्वांटम कंप्यूटर्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में। हम जानते हैं कि क्लासिकल कंप्यूटर्स का बिल्डिंग ब्लॉक्स, जिसको कि हम बिट्स बोलते हैं, वो एक समय पर या तो 0 हो सकते हैं या तो 1, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर्स में उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स को हम क्यूबिट्स बोलते हैं। वो या तो 0 हो सकते हैं या 1। और तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो उनको बिट से अलग करती है, वो एक टाइम पर ही दोनों भी वैल्यू ले सकते हैं, 0 and 1। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बिट्स एंड क्यूबिट्स। अब हम फिजिक्स के एक वंडरफुल रूल के बारे में बात करेंगे, विच इज कॉल्ड एज सुपरपोजिशन। इमेजिन कीजिए आप यह गेस करना चाह रहे हैं कि आपने कॉइन किस हैंड में होल्ड किया हुआ है। क्लासिकली या तो वो आपके राइट हैंड में होगा या तो लेफ्ट हैंड में, लेकिन क्वांटम वर्ल्ड में यह भी एक पॉसिबिलिटी है कि वो कॉइन आपके दोनों हाथ में हो सकता है, until you look at it। इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं सुपरपोजिशन। अब आप ये सोच रहे होंगे कि किस तरीके से सुपरपोजिशन हमें कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प कर सकता है। इसकी हेल्प से क्वांटम कंप्यूटर मल्टीपल पॉसिबिलिटी को एक बार में ही एनालाइज कर सकते हैं, जिससे कि उसकी स्पीड
ड्रामेटिकली बढ़ जाती है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द क्लासिकल कंप्यूटर्स। एक और वंडरफुल और वियर्ड रूल के बारे में बात करेंगे विच इज कॉल्ड एज इंटैंगलमेंट, जिसको कि आइंस्टीन ने स्पूकी एक्शन एट ए डिस्टेंस कहा था। इंटैंगलमेंट कुछ उस तरीके से काम करता है जिस तरीके से अगर हम सोचें कि दो डांसर वर परफेक्टली इन सिंक इवन इफ दे आर माइल्स अपार्ट एंड ब्लाइंड फोल्डेड, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी भी हो वो हमेशा सिंक में ही रहेंगे। दैट्स काइंड ऑफ हाउ इंटैंगल्ड क्यूबिट्स बिहेव। कुछ इस तरीके से इंटैंगल्ड क्यूबिट्स भी बिहेव करते हैं। उनके बीच की डिस्टेंस कुछ भी हो लेकिन वो हमेशा एक दूसरे से इंस्टेंटली कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसी प्रॉपर्टी को इंटैंगलमेंट बोलते हैं, जो कि क्रूशियल होती है फॉर क्वांटम एल्गोरिथम, और इसकी हेल्प से हम बहुत सारे फील्ड जैसे कि क्रिप्टोग्राफी उसको रिवॉल्यूशनाइज कर सकते हैं। इसकी हेल्प से इंफॉर्मेशन के ट्रांसफर और प्रोसेसिंग बहुत तेजी से की जा सकती है। नाउ अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्वांटम कंप्यूटर्स क्या कर सकते हैं। तो कुछ फील्ड्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले क्रिप्टोग्राफी। शुरू में हमने मेज के बारे में बात किया था, जहां पर क्वांटम कंप्यूटर सारे पॉसिबल पाथ को एक बार में ही चेक करके हमें एक फाइनल पाथ्स प्रोवाइड कर सकता है। क्वांटम कंप्यूटर के पास इतनी क्षमता है कि वो कितने भी अनब्रेकेबल कोड हो उसको भी क्रैक कर सकता है, जिसको कि अगर हम एक क्लासिकल कंप्यूटर से करने की कोशिश करें तो इट विल टेक मिलियंस ऑफ ईयर टू सॉल्व। लेकिन हमें इससे डरने की जरूरत नहीं है। अगर हम अनब्रेकेबल कोड को भी क्रैक कर पा रहे हैं इसकी हेल्प से, तो हम अनब्रेकेबल एन्क्रिप्शन भी कर सकते हैं। दैट इज द गुड पार्ट अबाउट क्वांटम कंप्यूटर। हम बात करें ड्रग डिस्कवरी की, तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिमुलेट करना यूजिंग क्लासिकल कंप्यूटर यह डिफिकल्ट होता है, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर की हेल्प से मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन को बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंटली और बहुत तेजी से हम मॉडल कर सकते हैं, जिससे कि हमें नए मेडिसिन को बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। नेक्स्ट इज ऑप्टिमाइजेशन। भले ही हमें डिलीवरी रूट्स, शॉर्टेस्ट डिलीवरी रूट्स फाइंड करना हो या ट्रैफिक को मैनेज करना हो इन ह्यूज सिटीज, क्वांटम कंप्यूटर इन सारे प्रॉब्लम्स का एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट होगा एज कंपेयर टू क्लासिकल कंप्यूटर। एंड द नेक्स्ट वन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज क्लाइमेट मॉडलिंग। वेदर और क्लाइमेट पैटर्न्स को प्रेडिक्ट करने के लिए हमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस करने होते हैं, और जैसा कि हमने देखा कि कैलकुलेशंस को एफिशिएंटली और फास्ट स्पीड से करने के लिए क्वांटम कंप्यूटर्स हमें हेल्प कर सकता है, जिससे कि हम क्लाइमेट चेंज को अच्छे से अंडरस्टैंड और एड्रेस कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोग्रेस कि वेयर आर वी नाउ इन द फील्ड ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग। सो अभी हम NISQ एरा में है, मतलब नॉइजी इंटरमीडिएट स्केल क्वांटम। इसका मतलब ये है कि अभी हम उस फेज में हैं जहाँ पे हमारी करंट क्वांटम कंप्यूटर्स काम तो कर रही है, लेकिन अभी वो इतना ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं है जिससे कि वो क्लासिकल कंप्यूटर्स को आउट परफॉर्म कर सके, लेकिन प्रोग्रेस जारी है विथ क्वांटम स्पीड। उसी का यह एक एग्जाम्पल इन 2019 गूगल ने क्लेम किया कि उन्होंने क्वांटम सुप्रीमेसी को अचीव किया। मतलब उन्होंने एक ऐसी कैलकुलेशन को किया विच वॉज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल फॉर क्लासिकल कंप्यूटर। यह उसी तरीके की बात है जैसा कि राइट ब्रदर्स ने फर्स्ट फ्लाइट तो बनाई थी, जिसका इमीडिएट प्रैक्टिकल तो हमें नहीं दिखा, लेकिन वो इन द फील्ड ऑफ एरोप्लेन्स एक बहुत बड़ा स्टेप था। तो इसको भी हम एक बहुत बड़ा स्टेप कंसीडर कर सकते हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम कंप्यूटर्स। अब हम बात कर लेते हैं कि क्वांटम कंप्यूटर का फ्यूचर क्या है।
अगर हम इसके पोटेंशियल के बारे में बात करें तो दैट इज माइंड ब्लोइंग। क्वांटम कंप्यूटर बहुत सारे फील्ड्स को रिवॉल्यूशनाइज कर सकता है, जैसे कि फाइनेंस, अगर हम बात करें मटेरियल साइंस, नेक्स्ट कैन बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन हमारे पास अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं टू ओवरकम, जैसे कि क्यूबिट्स को कैसे स्टेबल किया जा सके और एरर को कैसे कम कर सके। अब आप ये सोच रहे होंगे कि किस तरीके से क्वांटम कंप्यूटिंग फ्यूचर में हमारी लाइफ को चेंज कर सकता है। तो इसका जवाब यह है कि इसकी हेल्प से हमें सेफर इंटरनेट कम्युनिकेशंस, अच्छे मेडिसिन्स, बेटर क्लाइमेट प्रेडिक्शन और बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो कि अभी तक हमने इमेजिन भी नहीं की होंगी, वो सब पॉसिबल हो सकता है विद द हेल्प ऑफ क्वांटम कंप्यूटर। अब बात आती है कि अगर हमें क्वांटम कंप्यूटिंग सीखनी है तो हाउ कैन वी गेट स्टार्ट विद क्वांटम कंप्यूटिंग। तो सबसे पहले हमें फाउंडेशन बिल्ड करने की जरूरत है, मतलब हमें बेसिक्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स और लीनियर अलजेब्रा को समझना होगा। हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के लिए हम बहुत सारे क्वांटम प्रोग्रामिंग टूल्स का यूज कर सकते हैं, जैसे कि IBM के किस्किट और गूगल्स का सर्क यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टू कीप लर्निंग, जैसे कि बहुत सारे ऑनलाइन कोर्स को हम ले सकते हैं, रीड कर सकते हैं बुक्स को, और बहुत सारे क्वांटम कंप्यूटिंग फोरम्स को अटेंड कर सकते हैं। स्टे अपडेटेड, क्योंकि यह फील्ड बहुत तेजी से इवॉल्व हो रही है, तो उसके लिए हमें न्यूज़ और ब्रेक थ्रू पर ध्यान देना होगा। We have just scratched the surface of quantum computing revolution. It's complex, it's weird, but it's incredibly exciting. Who knows? You might be the one to make the next big quantum breakthrough. Thank you for your time.